एक ऐसा स्टूडेंट देखा होगा जिसको नॉलेज तो बहुत होती है पर फिर भी उसके मार्क्स कम आते हैं। पता है क्यों? क्योंकि नॉलेज होने में और उसको एक्सप्रेस करने में बहुत डिफरेंस होता है। आपको मार्क्स नॉलेज के बेसिस पे नहीं मिलते, आपको मार्क्स उस बेसिस पे मिलते हैं कि आप आंसर शीट पे क्या आंसर लिख रहे हो। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे ही टिप्स कि आप अपने आंसर्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हो ताकि आप अपने मार्क्स बढ़ा सको। और हाँ, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है कि एग्जाम स्ट्रेस कैसे कम करें तो आई बटन पे क्लिक करके उसको भी देख लें। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट टिप है साफ हैंड राइटिंग, जैसे कि इस आंसर शीट में है। और साफ से मेरा मतलब ये नहीं है कि हीरे मोती जड़े हों, बस ऐसी हैंड राइटिंग होनी चाहिए कि वो देख के समझ आ सके, पढ़ी जा सके, आपके वर्ड्स क्लियर हों, ठीक है। और मैंने बहुत बार नोटिस करा है बच्चे क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में बहुत सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में लिखेंगे और एंड तक पहुंचते पहुंचते क्योंकि टाइम कम रह जाता है तो वो घसीटा मार देते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि भले ही तुम नॉर्मल हैंड राइटिंग में लिखो बट स्टार्टिंग से ही वही हैंड राइटिंग मेंटेन करके चलो। तो सेकेंड पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। आपने बहुत बार देखा होगा कि बच्चों का पेपर छूट जाता है और वो कहते हैं हमें तो एक क्वेश्चन आता था पर टाइम ही कम रह गया, पेपर ही लेंथी था। पेपर तो सबके लिए लेंथी होता है ना, तो आपका क्यों पेपर छूटा? क्योंकि आपने टाइम मैनेजमेंट ढंग से नहीं करा। कोई क्वेश्चन को आपने बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया और दूसरे क्वेश्चन के लिए टाइम ही नहीं बचा। तो अपने को इस तरीके से पहले ही प्री प्लान करके चलो कि मुझे 3 मार्क्स के क्वेश्चन में बस इतना ही टाइम देना है, मुझे 5 मार्क्स के क्वेश्चन में इतना ही टाइम देना है। ये इंश्योर करो कि लास्ट में आपके पास 15 मिनट्स बचे ही हों। थर्ड टिप है कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ो मत। आपको जितना आता है उतना लिखो, कम आता है कम लिखो, नहीं आता तो थोड़ा सा क्वेश्चंस को 2-3 बार रीड करो, जो भी दिमाग में आएगा आप वो लिखो, पर क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड मत छोड़ो। नहीं करोगे तो 0 मार्क्स मिलेंगे, अटेम्प्ट करोगे एटलीस्ट आधा नंबर, 1 नंबर कुछ तो मिलेगा। और ये नहीं कि अटेम्प्ट करके आपने गाने के लिरिक्स लिख दिए या कुछ भी लिख दिया, ऐसे भी नहीं करना है। उस पॉइंट से रिलेटेड, उस कीवर्ड से रिलेटेड कुछ ना कुछ जितना भी आपको आता है उतना लिखो। तो फोर्थ पॉइंट है कि क्वेश्चन नंबर बहुत ध्यान से डालें, जैसे कि इन आंसर शीट्स में कितना नीटली डाला हुआ है, इसी तरीके से आपको भी करना है। तो फिफ्थ पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 आंसर्स के बीच में एटलीस्ट 2 लाइंस छोड़ो। गैप होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि ऊपर वाला आंसर यहाँ खत्म हो गया, नीचे वाला यहाँ से शुरू हो रहा है, जैसे कि इन आंसर शीट्स में दे रखा है। देखो कितना सफाई से कर रखा है। आप लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हो, पर अगर टाइम बचे तब। ये नहीं कि आप स्टार्टिंग में ही आंसर लिख रहे हो, फिर लाइन ड्रॉ कर रहे हो, फिर लिख रहे हो, फिर लास्ट में टाइम ही ना बचे। इसी को टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं, ठीक है। इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। 6th पॉइंट है कि आंसर्स को पॉइंट्स में लिखो। अगर आप पैराग्राफ के बजाय आंसर को पॉइंट्स में फ्रेम करके लिखते हो, जैसे कि इन स्टूडेंट्स ने कर रखा है, तो टीचर को पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, मतलब उन्हें पता चलता है कि इसको पता है। नेक्स्ट टिप है कि हेडिंग और सब हेडिंग का यूज़ करो। कोई भी पॉइंट है जिसको आपको एक्सप्लेन करना है, उसकी हेडिंग डालो अलग से, फिर उसको एक्सप्लेन करो, फिर नेक्स्ट पॉइंट की हेडिंग डालो, फिर उसको एक्सप्लेन करो, थोड़ा इंप्रेसिव लगता है। 7th पॉइंट है कि अंडरलाइन करो। क्या अंडरलाइन करें? जो आपके कीवर्ड्स हैं किसी भी आंसर में, आपने पॉइंटर्स में आंसर लिखे बट उसमें जो मेन वर्ड्स हैं उनको आप अंडरलाइन करो, जैसे कि इन आंसर शीट्स में कर रखा है। 8th पॉइंट जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है, या आप किसी आंसर को एक्सप्लेन करने के लिए उसके डायग्राम्स का या फिर ग्राफ का या फिर फ्लो चार्ट्स का, जैसे कि इन आंसर्स में दे रखा है, उनका यूज़ कर सकते हो। तो आपने देखा होगा कि अगर कोई भी आपको पिक्चर दिखती है तो एक आइडिया लग जाता है कि उसमें है क्या, आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, पहले ही पता चल जाता है। तो इसी तरीके से जब चेकर को दिख जाएगा कि स्टूडेंट को नॉलेज है तो वो अपने आप मार्क्स दे देगा। 9th पॉइंट है कटिंग। गड़बड़ तो होती ही है, कभी पूरा क्वेश्चन गलत लिख देते हैं, वरना कुछ ना कुछ वर्ड्स तो गलत हो ही जाते हैं, फिर याद आता है कि ये नहीं लिखना था, ये लिखना था। तो उस केस में मैंने देखा है बच्चे ना गुच्चर मुच्चर कर देते हैं, बिल्कुल वैसा आपको नहीं करना है। एक सीधा कट लगाओ, थोड़ा सा काटो और आगे बढ़ जाओ। और 10th और लास्ट पॉइंट है जो कि आपको एग्जाम से पहले करना है कि आप 3 घंटे बैठ के एक ही सिटिंग में कोई ना कोई सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करो। उससे आपको अपनी स्पीड का आइडिया होगा, आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ आपको इम्प्रूव करनी है। आई होप कि नेक्स्ट टाइम आंसर लिखते हुए आप ये सारे पॉइंट्स का ज़रूर ध्यान रखो और मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि इनमें से ऐसा कौन सा पॉइंट था जो आप गड़बड़ करते थे और आप इम्प्रूव करने वाले। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना मत भूलिए।